नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या एंशिएंट इंडिया में सच में उड़ने वाली मशीन्स थीं? विमान सच या सिर्फ एक मिथ? जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा समय जब इंसान जमीन पर चलना सीख रहा था और उसी समय एक सभ्यता आसमान में उड़ने के सपने देख रही थी। सिर्फ सपने ही नहीं, बल्कि उन्हें लिख भी रही थी। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पुरानी ग्रंथों में पहले से मौजूद था? जब दुनिया व्हील बना रही थी, क्या इंडिया एयरक्राफ्ट डिजाइन लिख रहा था? इस सवाल में जितना एक्साइटमेंट है, उतना ही गहरा एक मिस्ट्री भी छुपा हुआ है। तो चलिए इस मिस्ट्री को समझने के लिए शुरू करते हैं वैमानिका शास्त्र से। यही वो टेक्स्ट है जहां से विमान थ्योरी की शुरुआत होती है। 1918 के आसपास पंडित सुब्बाराया शास्त्री ने इस टेक्स्ट को सामने रखा। इसमें विमान बनाने और उसे चलाने के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सच है? यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ इमेजिनेशन या मिथ मानते हैं। अब देखते हैं कि इस टेक्स्ट में लिखा क्या है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सिर्फ कहानियां नहीं लगती, बल्कि इंजीनियरिंग डिजाइन जैसा फील होता है। इसमें अलग अलग तरह के विमान का जिक्र है। उन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेटल्स की बात की गई है और ऐसे विमान का भी डिस्क्रिप्शन है जो स्मोक प्रूफ और फायर प्रूफ हो सकते हैं। टेक्स्ट में कुछ डिवाइसेस का भी जिक्र है जो विमान को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे गुहा गर्भा दर्शना यंत्र जो एक तरह का रीडार बताया गया है, और परोक्ष जो इनविजिबिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। सुनने में ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? क्लेम्स काफी बड़े हैं और इमेजिनेशन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर ये टेक्नोलॉजी सच थी तो आज ये कहाँ है? अगर इतनी एडवांस्ड साइंस थी तो उसका कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिलता? हमें पुराने शहरों के रुइंस मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन कोई ऐसा विमान का हिस्सा क्यों नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ये रियलिटी थी? अब करते हैं रियलिटी चेक। इमोशन और बिलीफ को साइड में रखकर देखते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। 1970 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट्स ने वैमानिका शास्त्र का एनालिसिस किया और उनका कंक्लूजन काफी क्लियर था। उनके अनुसार विमान के डिजाइन्स प्रैक्टिकल नहीं थे। वो बेसिक एरोडायनामिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। सिंपल वर्ड्स में, ये डिजाइन्स उड़ नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मिथ और रियल साइंस के बीच का फर्क समझना होगा। विमान की ये कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि एंशिएंट लोग कितना एडवांस सोचते थे। ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं थे, लेकिन उड़ने का आइडिया जरूर था। सोचिए, हजारों साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग आसमान में उड़ने वाली मशीन्स के बारे में सोच रहे थे। ये उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का प्रूफ है। तो आखिर सवाल वही है, क्या एंशिएंट इंडिया में सच में फ्लाइंग मशीन्स थी? फैक्ट ये है कि आज तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, इसलिए विमान थ्योरी को प्रूवन रियलिटी नहीं माना जा सकता। ये एक एडवांस्ड इमेजिनेशन थी, ना कि कंफर्म्ड हिस्ट्री। लेकिन ये कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि इमेजिनेशन ही सबसे पावरफुल चीज है और शायद वही असली विमान है। आप क्या सोचते हैं, मिथ या इंस्पिरेशन? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।